नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। दिव्या की दुनिया में आपका स्वागत है, क्योंकि जो दिव्या की दुनिया है वो आपकी भी दुनिया है। और आज मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ। ज़ोमैटो और स्विगी की जो सीरीज़ चलाई हुई है मैंने, उसकी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देने। कायदे से तो मेन्यू क्या होना चाहिए उसका वीडियो बनना चाहिए था, बट ज़ोमैटो ने तो बहुत ज़्यादा बवाल मचा दिया है। और इतना भयंकर बवाल मचाया है ना कि सब हिल गए हैं। जिनको अपनी नई क्लाउड किचन खोलनी थी, अब वो 100 बार सोचेंगे, क्योंकि ज़ोमैटो की फ़ीस आप सुन के बहुत चक्के रह जाएंगे। ज़ोमैटो की फ़ीस रॉकेट हाई हो गई है और वन टाइम पेमेंट है, पहले पेमेंट करना है, कुछ पे लेटर भी नहीं है। और मेरी किचन का नाम है मैडम मोमोज, जो कि है गुरुग्राम में। ठीक है, तो अब ज़ोमैटो ने इतनी ज़्यादा फ़ीस क्यों कर दी है, मैं आपको आगे बताती हूँ कि फ़ीस कितनी हो गई है। क्योंकि अब कोई भी गृहिणी जो खोलना चाहती है उसको पहले 10 बार सोचना होगा। अगर वो बिल्कुल सक्षम है खोलने में तभी खोलिएगा। कोई भी, नॉट इवन गृहिणी, कोई भी इंडिविजुअल, क्योंकि फ़ीस रॉकेट हाई हो गई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्विगी की फ़ीस की, कि तो स्विगी की फ़ीस तो वही है 1770। आपको पार्शली पे करनी है, या तो आप खुद धीरे धीरे पे कर दीजिए, या वो आपके वीकली पेमेंट से काटता जाता है। अब आ गया हमारा ज़ोमैटो। सब लोग बहुत कोस रहे थे ज़ोमैटो को कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इतनी ज़्यादा फ़ीस कैसे दे पाएंगे। बट ना, मैंने ना बहुत दिमाग लगाया और सोचा कि इतनी ज़्यादा फ़ीस हाई क्यों की है। इतनी ज़्यादा फ़ीस हाई इसलिए भी करी है, एक एक स्टैंडर्ड लाइन खींचने के लिए। क्योंकि अगर बहुत लोग सीरियस हैं जो क्लाउड किचन्स चलाते हैं, तो बहुत लोग आजकल नॉन सीरियस भी हैं जो दे आर जस्ट ओपनिंग फॉर द हेक ऑफ ओपनिंग। जैसे भी 5 दिन पहले मैं ज़ोमैटो को ब्राउज़ कर रही थी, तो मैंने देखा एक क्लाउड किचन खुली हुई थी। मतलब उसका मेन्यू देख के मैं समझ गई ये टोटली टाइम पास है। तो उसके मेन्यू में 2 चीज़ें थी, अब बताऊंगी तो आप भी बहुत चक्के रह जाएंगे। 2 चीज़ें क्या थी? एक थी रोटी चपाती और एक थी पूड़ी। 2 चीज़ें थी और ये ज़ोमैटो पे किचन थी। अब मेरे ख्याल से इसी तरह की हरकतें रोकने के लिए ज़ोमैटो ने एक फ़ीस हाइक करी है। और वो फ़ीस कितनी है ये मैं आपको सुनाती हूँ, और आप सुनते ही भौचक्के रह जाएंगे। तो चलिए फ़ीस की बात करते हैं। ज़ोमैटो की नई फ़ीस 1000 नहीं, 2000 नहीं, 5000 नहीं, फॉर दैट रीज़न 7000 भी नहीं, पूरी फ़ीस है 10,000 रुपये। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, 10,000 रुपये, जो वन टाइम पेमेंट है और आपको ऑन द स्पॉट पे करना है। उड़ गए ना होश? मेरे भी उड़ गए थे। अब ये 10,000 फ़ीस किसके लिए है? जो न्यू पैन कार्ड है वो होल्डर है, मतलब जो नया किचन लॉन्च करेंगे उनके लिए 10,000 है। अब मेरे जैसे लोग जो पुरानी किचन चला रहे हैं, तो हमारे लिए 2 चीज़ें हैं। 1200 रुपये अगर हम कटवाते हैं और तब पे करते हैं, प्री नहीं, आफ्टरवर्ड्स। अगर हम बाद में पेमेंट करते हैं तो 1200 रुपये है, जो ज़ोमैटो अपने पे आउट से काटता जाएगा। और अगर हम प्रीपेड हैं और हम पहले ही पे कर देते हैं तो 900 रुपये है। अब इसमें ज़ोमैटो कह रहा है कि वो एडवर्टीज़मेंट्स भी देगा और सपोर्ट भी करेगा, बट देखिए ये सब कहने वाली बात है। तो मानिए या ना मानिए, फ़ीस हो चुकी है 10,000। और अब अगर आप बहुत सीरियस हैं इस काम के लिए तभी आप खोलिएगा, क्योंकि 10,000 तो सिर्फ ज़ोमैटो की फ़ीस है। उसके बाद फसाए सारे क्या कहते हैं मेन्यू
जो आप डिसाइड करेंगे उसका राशन, पैकेजिंग मटेरियल, एवरीथिंग विल कॉस्ट मनी, गैस, एवरीथिंग लाइट। सो थिंक ट्वाइस अगर अब आप खोलना चाह रहे हैं क्लाउड किचन, और अगर आप अपने पे श्योरिटी है आपको, तभी खोलिएगा, नहीं तो नहीं खोलिएगा। आई होप आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। सही जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ। और अब आगे की हम बात करते हैं मेन्यू क्या होना चाहिए। मेन्यू क्या होना चाहिए अगर बजट कम है, तो इसका वीडियो मैं अगले हफ्ते लाऊंगी और आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ दूंगी मेन्यू के। पर उससे पहले आप सोच लीजिएगा कि 10,000 जो जोड़ जोड़ के आप इकट्ठे करेंगे और ज़ोमैटो को देंगे, तो आपको बिल्कुल सीरियस होके काम भी करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो दिल से और हाथ जोड़ के मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली बार नेक्स्ट वीक, और उसमें हम बात करेंगे मेन्यू क्या डिसाइड करें, कम लागत में अच्छा मेन्यू। ठीक है, डन।